तो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, कौन सा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ एक नाम लूंगा, वो परसेंटेज है। अगर आप क्लासेस में भी हैं 7th 8th 9th तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें हैं वो आगे के मैथ के हर टॉपिक के लिए कहीं ना कहीं फाउंडेशन न्यू बनने वाली हैं। 80% क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से आएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दोस्तों वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। माई सेल्फ अमरदीप श्रीवास्तव, आई एम योर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एजुकेटर। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 5 एंड टॉपिक है परसेंटेज। एक बार मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पहले बता देता हूं। बच्चों, इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स देखे, अलग अलग बेसिक कैलकुलेशन देखी, पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश की, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीज़ों को देखा। लेकिन हाँ, तो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, कौन सा टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ एक नाम लूंगा, वो परसेंटेज है। क्योंकि बच्चों, हो सकता है इससे और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जिससे 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हों। परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फाउंडेशन की तरह आपके अदर सारे टॉपिक में बेटा बेस यूनिट की तरह ये हमेशा हेल्प करने वाला है। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अबाउट द टॉपिक समझते हैं। देखिए, मैं आज आपको बहुत डिटेल में टॉपिक कराने वाला हूँ। मैं हर एक पॉइंट, हर एक फैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा, बहुत आराम से देखिएगा। अगर आप क्लासेस में भी हैं 7th 8th 9th तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको परसेंटेज टॉपिक नहीं आता है, आप 5 से 6 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लैग करेंगे पूरे पेपर में। मैं पूरे कॉन्फिडेंस और श्योरिटी से बात बोल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसी ही एनर्जी में दूंगा, सारा कंटेंट आपको वैसा ही मिलेगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो भी इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया क्लासेस में हैं या कॉम्पिटिशन की, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो बातें हैं वो आगे के मैथ के हर टॉपिक के लिए कहीं ना कहीं फाउंडेशन न्यू बनने वाली हैं। सबसे पहले अबाउट द टॉपिक देख लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक के बारे में समझते हैं। देयर आर 2 और 3 क्वेश्चंस इन ऑल एग्जाम। अगर मैं इंडिविजुअली परसेंटेज टॉपिक की बात करता हूं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आराम से मिल जाएगा। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 80% ऑफ द टाइम क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम योर क्लासरूम कंटेंट। मैं 100% की गारंटी नहीं ले सकता, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। लेकिन 10 में से 8 क्वेश्चन, 100 में से 80 क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से आएगा। अभी मैं आपको अगर टाइप्स दिखाऊंगा, आप देखिएगा 80% क्वेश्चन आपके क्लासरूम कंटेंट से आएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, नेक्स्ट। जैसा कि आपको पता है, हम हर टॉपिक में ये डिस्कस करते हैं कि कितने क्वेश्चंस लगा लें, मिनिमम कंटेंट हम कितना प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, ताकि एक टॉपिक का एक बेसिक अबव एवरेज हमारा लेवल जनरेट हो। तो 60 सैम्पल क्वेश्चंस along with all previous or question and classroom questions, practice is best for your preparation. So अगर आप 60 प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चंस लगा लेते हैं, अपने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करा रहा हूं, मेरे क्लासरूम के जितने क्वेश्चंस हैं, इन कॉम्बिनेशंस को आप कई बार लगा लेते हैं, तो ये मोर। और एक चीज़ और ऐड कर रहा हूं, मैं हर टॉपिक के एंड में बेटा आपको 5 मेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। उस टॉपिक के बेसिस पे, उसकी डिफिकल्टी के बेसिस पे, पेपर पैटर्न के बेसिस पे सबसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ। ये हर टॉपिक के एंड में मैं आपको कराऊंगा। अगर आप इतने ही क्वेश्चंस, इतनी चीज़ों को कर लेते हैं तो दोस्तों दैट्स मोर देन सफिशिएंट। आप बहुत आसानी से आगे चीज़ों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चंस है। डिफिकल्टी लेवल जैसे बताया, इजी और मॉडरेट है। इजी प्लस डिफिकल्टी है, कभी कभी कुछ मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे प्राइस एंड कंजम्पशंस में हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन एक बार आप कर लेंगे, क्लासेस में डिस्कस हो जाएगा, तो आपके लिए बिल्कुल नहीं होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर टॉपिक, जो मैं पहले बोल रहा था। अगर आप इसको सिर्फ एक टॉपिक के तौर पे देखते हैं तो आप एक गलती करेंगे। नहीं, ये आपके लिए सिर्फ एक टॉपिक नहीं होने वाला है दोस्तों, ये सारे अदर टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है, उसकी मदर होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ हर टॉपिक में, अब कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में। जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, आइए वो देखते हैं। तो एक बार समझते हैं। बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम, मेगा इंपॉर्टेंट। एक हमारा एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन टाइप 1 आता है। बेस्ड ऑन फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन मिलेगा, इलेक्शन पे क्वेश्चन है, इस समय तो चल भी रहा है। ओके, सो बेस्ड ऑन प्राइस एंड कंजम्पशन पे क्वेश्चन मिलेगा,
रेशियो एंड परसेंटेज टुगेदर पे क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन वेरिएबल्स पे क्वेश्चन है, कंपेयरिंग बिटवीन 2 और 3 नंबर ऑब्जेक्ट्स है कि इनकी इनकम उनसे 30% ज़्यादा थी, उनकी 20% कम थी, काइंड ऑफ। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट वेन डायग्राम, किसी स्कूल में 10% हॉकी पसंद करते हैं, 20% क्रिकेट पसंद, काइंड ऑफ क्वेश्चन। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो बेटा ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने मिलेंगे। और इसके बाद एट द एंड टाइप 11 हमारा मिसलीनियस होता है, जो बियॉन्ड एनी लैंग्वेज, बियॉन्ड एनी डिफिनेशंस हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो ये मोटा तौर पे आपके सामने जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो है। मैंने बोला था ना 80% इन्हीं में कवर है। जब आप ये कर लोगे ना, इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप खुद से, आप जब 10 क्वेश्चन लगाओगे ना, 10 में से 8 क्वेश्चन कहोगे यार मुझे आता है, ये तो मैं करके बैठा हूँ। ये चीज़ चाहिए, ये कॉन्फिडेंस जनरेट करना है दोस्तों। तो ये बेसिकली हमारी बात होगी। अब हम बेसिक, ये अबाउट द टॉपिक था, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ बहुत प्यार से, ऐसे शायद आपको कोई कभी समझाया हो या बताया हो, क्योंकि मैं सिर्फ डिफिनेशंस पे नहीं जाऊँगा। मेरा एम है कि मैं हमेशा बच्चे को डिफिनेशन के लिए नहीं ले जाता, मैं आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करूँगा लाइफ से ये टॉपिक कैसे आगे बढ़ता है। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले परसेंटेज है क्या? परसेंटेज इज काइंड ऑफ कंपैरिजन ओनली। एक बार क्लास चल रही थी बेटा, मैंने पूछा परसेंटेज होता क्या है, बच्चे नहीं बता रहे थे। मैंने बोला बताओ प्लीज़ कमेंट करो या बताओ कुछ करो, तो नहीं बोल रहा था। तो मैंने पूछा बताओ कुछ बोलो ना, तो एक लड़की उसमें बोलती है कि सर मुझे ज़्यादा तो नहीं पता परसेंटेज क्या होता है, पर परसेंटेज का सिंबल ऐसे 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 बन के आता है, सिर्फ मुझे इतना ही पता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी नॉलेज इस टॉपिक में इतनी है। तो परसेंटेज इज काइंड ऑफ कंपैरिजन। पॉइंट नंबर 1, परसेंटेज कुछ और नहीं, सिर्फ एक तरह का कंपैरिजन होता है। सो ये एक कंपेयरिंग टूल है जो ऑब्जेक्ट्स को, सिचुएशंस को या नंबर को कंपेयर करता है, और परसेंटेज कुछ नहीं होता। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, परसेंटेज कंपेयर द डेटा इन मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म। नंबर 2, ठीक है सर, अब हम परसेंटेज का यूज़ करें क्यों? ये बात तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गई कि कंपेयर करता है, कंपैरिजन टूल है। लेकिन मुद्दा अगला आता है हम इसका यूज़ क्यों करें? परसेंटेज क्या फ़ायदा है? यही चीज़ रेशियो भी कर रहा है, फ्रैक्शन भी कर रहा है, एवरेज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर रहा है, हम इसको यूज़ क्यों करें? तो दोस्तों इसका आंसर है परसेंटेज रिप्रेजेंट द डेटा इन मोस्ट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म। मतलब ये डेटा को सबसे सिंपलेस्ट, मोस्ट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में कंपेयर करता है। एग्जाम्पल, आप रोड पे जा रहे हैं, सामने से कोई बेटा पर्सन आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पर्सन है। आपने उसे बोला आपको पता है मेरे इस एग्जाम में कितने परसेंट मार्क्स हैं? उसने पूछा कितने, तो आपने बोला 90%। अब वो चाहे कम पढ़ा लिखा बंदा हो, अगर आप इसकी जगह रेशियो में बोलते कि मेरे इस एग्जाम में 11:13 के रेशियो में मार्क्स हैं, वो नहीं समझ पाएगा। एक बार पढ़ा लिखा आदमी भी हाँ क्या बोला, एक बार उसका रिएक्शन ये होगा। लेकिन परसेंटेज में आपने बोला 90% मार्क्स हैं, कैसा भी व्यक्ति हो बेटा वो समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। 90% मार्क्स माने बहुत अच्छे मार्क्स उसके आए हैं। अदर एग्जाम्पल, मान लो पेपर में आया 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट 30% बढ़ गया। अब मुझे रिलायंस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या बनाती, कैसे प्रोडक्ट है, कुछ नहीं पता है। लेकिन जब मैंने बोला 30% प्रॉफिट बढ़ा है, माने कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छी मार्केटिंग चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, कनेक्ट हुआ। तो परसेंटेज डेटा को मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्म में डेवलप करा देता है। ये बेनिफिट है, इसीलिए इतना फ्रिक्वेंटली ये यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, बेस वैल्यू जो ये भी हम और डिटेल में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ पॉइंटर्स को कवर कर रहा हूँ। जो बेस वैल्यू है परसेंटेज में, जो टोटल वैल्यू है वो हमेशा 100% होती है। इन परसेंटेज बेस वैल्यू और टोटल वैल्यू इज ऑलवेज 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 100%। दुनिया की हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ, जरा देखिएगा। नंबर 1, जैसे मैंने बोला क्लास चल रही है, क्लास में लड़के कितने परसेंट, तो आप बोलेंगे सर अटेंडेंस के हिसाब से 20-30% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं। नो, क्लास में लड़के कितने परसेंट? 100%। क्लास में लड़कियां कितनी परसेंट? 100%। क्लास का टोटल बच्चा कितने परसेंट? 100%। क्या हुआ, दिमाग घूम रहा है? फैक्ट है, ये सच है। फिर से, क्लास में लड़के कितने परसेंट? 100%। क्लास में लड़कियां कितने परसेंट? 100%। क्लास का टोटल बच्चा कितने परसेंट? 100%। पॉइंटर नंबर 2, मेरे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, कितने परसेंट? 100%। मेरे पास पूरा एक टैंक है, 100%। मेरे पास एक पूरा सागर है बेटा, समुद्र है, सी है, कितने परसेंट? 100%। दुनिया की हर वैल्यू अपने आप में 100% अंटिल कंपेयर विद अदर। मेरे पास 10 रुपए हैं,
100%। मेरे पास 100 रुपए हैं, 100%। मेरे पास 50 रुपए हैं, 100%। हर वैल्यू अपने आप में 100%। 50 रुपीज 100 रुपीज का कितने परसेंट है? अब आंसर आएगा 50%, 30%, 40%। समझ में आया? ये हमारे लिए बहुत वरदान की तरह होने वाली है लाइन। दुनिया की हर वैल्यू अपने आप में हमेशा 100% है और हमें दिमाग नहीं लगाना। सारी वैल्यूज अपने आप में हमेशा 100% बनती हैं, बस। ये पॉइंट क्लियर? तो आज से परसेंटेज जब भी स्टार्ट करोगे क्वेश्चन, पहली चीज जो मानोगे कितने परसेंट? 100%। पॉइंट क्लियर? पक्का? पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट टू रिप्रेजेंट डेटा इन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100, बहुत बेसिक सी बात है। और टू रिमूव परसेंटेज, आगे कह रहा है बेटा परसेंटेज को रिमूव करें, डिवाइड बाई 100। माने अगर आप डेटा को परसेंटेज में दिखाना चाहते हैं तो आप क्या करें? आप उसे 100 से प्रोडक्ट कर दें, और अगर आप डेटा को परसेंटेज से हटाना चाहते हैं परसेंटेज में, तो उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, अब किताबी फॉर्मूले पे आते हैं, जरा देखिएगा। अब जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, परसेंटेज बराबर वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परसेंटेज चेंज, अब एक चीज और आता है, कभी कभी परसेंटेज पूछते हैं, कभी परसेंटेज चेंज पूछते हैं। अभी मैं एक बेसिक एग्जांपल से बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, परेशान न होइएगा। परसेंटेज चेंज क्या होता है? वो होता है न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। माने न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किताबी बातें थी, पर ये जो बेसिक परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये कुछ सिचुएशंस में आपकी मदद नहीं करेगा। आप कंफ्यूज होने लगेंगे, आप परेशान होने लगेंगे। तो मैं आपको एक दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, देखिएगा। परसेंटेज इक्वल पर देखते जाइएगा दोस्तों, मैजिक की तरह काम करेगा। परसेंटेज इक्वल जिसका बटे जिससे इनटू 100। थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन फायदा बहुत करेगा। परसेंटेज इक्वल जिसका बटे जिससे इनटू 100, माने जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो कहाँ रखेंगे? ऊपर। ये कॉमन कंफ्यूजन है, मैं आपको कॉमन कंफ्यूजन एड्रेस कर रहा हूं जो बच्चों को होता है। परसेंटेज में ऊपर क्या रखेंगे? जिसका परसेंटेज बताना है, राहुल की एज, नीता की इनकम, कुछ भी, वो ऊपर। नीचे क्या रखेंगे? जिससे कंपेयर कर रहे हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा, छोटी वैल्यू रख दो, बड़ी वैल्यू रख दो। नो, जिससे कंपेयर करेंगे वो कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे, इनटू 100। फिर से एक बार बता रहा हूं, परसेंटेज में जिसका परसेंटेज, कुछ भी वो मैटर नहीं करता, छोटी बड़ी वैल्यू। परसेंटेज में जिसका परसेंटेज निकालना हो कहां रखते हैं? ऊपर। नीचे क्या रखते हैं? जिससे कंपेयर करेंगे, इनटू 100। जिसका बटे जिससे इनटू 100। क्लियर? पूरी तरीके से क्लियर है? ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत हेल्प करेगा आपको कठिन क्वेश्चंस में दोस्तों। जब कुछ समझ में नहीं आएगा ना, इस फॉर्मूले को कॉपी पे लिखना, मैजिक होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इसकी जो बेस वैल्यू है परसेंटेज की, वो हमेशा 100। दुनिया में कभी भी परसेंटेज की बेस वैल्यू की बात होगी तो आंसर हमारा 100% ही आएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक छोटे से एग्जांपल से, देखिए मैंने बताया था मैं किताब से फॉर्मूला बता के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कराना चाहता हूँ। एक छोटे से एग्जांपल से मैं परसेंटेज के सारे तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखना जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप अंदर से अंदर रिप्लाई करिएगा, समझिएगा उसको। इससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसे हम परसेंटेज में रिप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए 3 दोस्त हैं, बाहुबली, कटप्पा, थाइनोस। 3 दोस्त हैं, बाहुबली, कटप्पा एंड थाइनोस। इनकी पर डे इनकम 1000, 1500, 2500। ये इनकी पर डे इनकम है, ये इनकी एक दिन की इनकम है। अब परसेंटेज में इस डेटा के साथ कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ वर्बली बोलूंगा, आप कनेक्ट करिएगा। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली टू कटप्पा। रिपीट माय क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली टू कटप्पा। अब देखिए आंसर नहीं निकालना, आंसर निकालना एम नहीं है। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली, किसकी इनकम का परसेंटेज पूछा? जिनको कंफ्यूजन है सब दूर हो जाएगा, ध्यान से देखना। किसकी इनकम का परसेंटेज पूछा? सर बाहुबली का। जिसका पूछते हैं वो कहां रखते हैं? न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में। तो ऊपर आ जाएगा 1000। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली टू कटप्पा, टू कटप्पा। कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर किससे कर रहे हैं? कटप्पा से। और जिससे कंपेयर करते हैं वो कहां रखते हैं? डिनोमिनेटर में। जिससे राहुल की इनकम, पूजा से, जिससे या से ऑलवेज रिप्रेजेंट कंपैरिजन। तो जिससे कंपेयर करते हो कहां रखते हैं? नीचे। जिसका बताना है ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं नीचे।
फाइंड द परसेंटेज इनकम बाहुबली टू कटप्पा, तो नीचे क्या आ जाएगा, कटप्पा की इनकम। पहले बताया था परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं, इनटू 100। नंबर 1 आंसर क्या उससे मैटर नहीं, कॉन्सेप्ट देखो सिर्फ, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ थाइनोस टू कटप्पा। छोटी बड़ी वैल्यू में मत जाइएगा किताबों में, वो नैरो डेफिनेशन थी। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ थाइनोस टू कटप्पा, किसकी इनकम का परसेंटेज बताना है, सर थाइनोस का। जिसका बताना होता है कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में। तो 2500। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ टू कटप्पा, थाइनोस टू कटप्पा। कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन किससे किया है, कटप्पा से। जिससे कंपेयर करते हैं कहाँ, नीचे, तो 1500, और परसेंटेज में बताने के लिए इनटू 100। कोई दिक्कत, एक और आगे बढ़ते हैं, एक और समझते हैं। समझिए बेसिक चीज समझिए, क्वेश्चन फटाफट यूं होंगे, बेसिक चीज समझिए। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली, फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली एंड थानोस टू कटप्पा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करो, ध्यान से देखना। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली एंड थाइनोस टू कटप्पा, माने यहाँ पे बाहुबली और थाइनोस की इनकम का परसेंटेज कटप्पा से पूछा है। तो जिसकी इनकम का या जिसका परसेंटेज पूछते हैं वो ऊपर, तो बाहुबली एंड थाइनोस ऊपर, 1000 प्लस 2500, ये 3500। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ बाहुबली एंड थाइनोस टू कटप्पा। कंपेयर किससे कर रहा है, कंपैरिजन किससे जा रहा है, टू कटप्पा। तो नीचे क्या आ जाएगा, कटप्पा की इनकम 1500 एंड टू रिप्रेजेंट इन परसेंटेज प्रोडक्ट बाय 100। देखिए, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से, अब कुछ और है, ये तो बेसिक चीजें भी मैंने बताई, कुछ और चीजें उन्हें देखते हैं। कभी कभी यहाँ पे हमने डायरेक्ट परसेंटेज की बात की थी बच्चों, कभी कभी कंपैरिजन की बात करते हैं, मतलब कभी कभी बात करते हैं डिफरेंस की। जैसे दो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, देखिएगा। फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ ए टू बी, स्टेटमेंट नंबर 1, फाइंड द परसेंटेज इनकम ऑफ ए टू बी। स्टेटमेंट नंबर 2, हाउ मच परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए, हाउ मच परसेंट बी इनकम इज मोर देन ए। तो कभी कभी डायरेक्ट परसेंटेज की बात करते हैं, कभी कभी बेटा डिफरेंस के परसेंटेज की बात करते हैं। वो इंक्रीज का परसेंटेज हो, वो डिक्रीज का परसेंटेज हो, वो चेंज का परसेंटेज हो, डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो इसको देखते हैं कैसे एड्रेस करते हैं, यहां बता रहा हूं, देखिएगा। हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज मोर देन बाहुबली। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज मोर देन बाहुबली, माने कटप्पा की इनकम बाहुबली से कितने परसेंट ज्यादा है। तो चलो देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे नहीं पूछा हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज टू द बाहुबली, नो, हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज मोर देन बाहुबली। तो ध्यान से सुना, कभी इंक्रीज का परसेंटेज पूछे, कभी डिक्रीज का परसेंटेज पूछे, कभी चेंज का परसेंटेज पूछे, इन सारे केसेस में क्या होगा, सुनिएगा, जिन दो लोगों की बात कर रहा है उन दोनों का डिफरेंस ऊपर रख दीजिए। जिन दो लोगों की बात कर रहा है उन दोनों का डिफरेंस ऊपर रख दीजिए। हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम मोर देन बाहुबली, तो कटप्पा माइनस बाहुबली 500 ऊपर रख दिया। अब मेन चीज नीचे है, समझिएगा। हाउ मच परसेंट कटप्पा इनकम इज मोर देन बाहुबली, कंपेयर किससे कर रहे हैं, मोर देन बाहुबली, कंपेयर किससे करें, बाहुबली से। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है, तो नीचे किसकी इनकम आ जाएगी, बाहुबली की 1000। एंड टू एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसे बोलते हैं इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज और चेंज परसेंटेज। एक और देखते हैं। हाउ मच परसेंट थाइनोस इनकम, हाउ मच परसेंट थाइनोस इनकम इज मोर देन कटप्पा, हाउ मच परसेंट थाइनोस इनकम इज मोर देन कटप्पा। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। तो बेटा मैंने बोला जब भी मोर और चेंज का पूछे, दोनों का डिफरेंस, थाइनोस माइनस कटप्पा 1000। हाउ मच परसेंट थाइनोस इनकम मोर देन कटप्पा, तो नीचे क्या रखेंगे, कटप्पा की इनकम। कटप्पा की इनकम कितनी है, 1500। क्योंकि क्यों 1500 रख रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर कटप्पा से कर रहे हैं, इनटू 100। देखिए कहानी आपके सामने। तो बेटा परसेंटेज में बच्चों बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पर हमने देखा कि डायरेक्ट परसेंटेज की बात करते हैं, कभी कभी इंक्रीज डिक्रीज या चेंज की बात करते हैं। सारी चीजें कहानी आपके सामने, क्लियर, ठीक है। ये बेसिक चीजें जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, सो दोस्तों एक बार मैं फिर से बता दूं, परसेंटेज फार्मूला वैल्यू ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, किताबी फार्मूला। हम फार्मूला कौन सा फॉलो करेंगे, जिसका बटे जिससे इनटू 100, जिसका बटे जिससे इनटू 100, ठीक। पॉइंट नंबर 2, परसेंटेज में टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 100%। कभी भी परसेंटेज की बेस वैल्यू लेंगे वो 100% ही होगी, ओके। यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ए का बी से बेटा परसेंटेज पूछते हैं, कभी कभी यहाँ पे चेंज का परसेंट भी पूछते हैं, तो चेंज वाले में दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कंपैरिजन वैल्यू इनटू 100 कर देते हैं। ये सारी बेसिक बातें थी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सबसे पहले टाइप 1 है बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम, और देखिए लिखा हुआ अति मेगा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप बिलीव करें, आप 3-4 जो पेपर्स देंगे बेटा अलग अलग स्ट्रीम में, किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है। डिजाइन एंड आर के अलग अलग स्ट्रीम से बात करें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर ईयर में इसका 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं बता, अच्छा एक बात और बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी मैथमेटिक्स आप चाहे जैसे लगाएं, आपने हो सकता है पढ़ा हो, आपकी स्कूलिंग से स्टडी बहुत अच्छी हो, आप वैसे लगाइए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। पूरी मैथमेटिक्स का आपका जैसे मन करे आप वैसे लगाइएगा। सिर्फ दोस्तों 2 टॉपिक हैं, ये स्ट्रांगली आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं, आप मेरे अप्रोच से लगाइएगा। एक परसेंटेज, दूसरा टाइम एंड वर्क। इन 2 टॉपिक को जैसे मैं बता रहा हूं लगाइएगा, क्योंकि आगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं या इन टॉपिक का अदर जगह जो हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इन 2 टॉपिक्स को मेरे तरीके से पढ़िएगा। लर्निंग करनी पड़ेगी थोड़ी शुरुआत में, लेकिन आपको आगे बेनिफिट बहुत होगा, ठीक है। अब किताबों में इनका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूले पे मैथ नहीं करता हूँ। किताबों में आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा, फॉर्मूले से सॉल्व करो आंसर आएगा, नहीं नहीं, मैं इस पूरे टॉपिक को हम पूरे मैथमेटिक्स को अप्रोच में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा ये है तो लॉजिकल अप्रोच ये है, मुझे फॉर्मूला चाहिए नहीं, मैं एक फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूं। अब यहां देखिएगा, जैसा बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स विथ इज डिक्रीज बाय 10%, और विथ 10% डिक्रीज कर दी गई है, बाई व्हाट परसेंट डज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैरी। भाई कोई रेक्टेंगल था, उसकी लेंथ 20% बढ़ा दी गई है और जो उसकी विथ है वो 10% घटा दी गई है, तो हमें बताना है कि कितने परसेंट उसका एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सही है, आइए देखते हैं। अब करेंगे क्या, तरीका देखिएगा, किताबी नहीं बता रहा हूं, मेरा मेथड देखिएगा। दुनिया में किसी भी चीज का स्टार्टिंग में एरिया कितना होता है सर, 100% होता है, बताया ना, आंख बंद करके स्टार्टिंग में दुनिया में सब कुछ कितना 100। अच्छा रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, L/B होता है, ठीक। अब देखिएगा स्टार्टिंग में कितना था 100% मैंने अभी 100 लिख लिया, मैं बाद में परसेंट लगा दूंगा। स्टार्टिंग में एरिया कितना था 100। अब बच्चों देखना लेंथ में क्या हुआ है सर, लेंथ में 20% इंक्रीज हुआ है, जो समझा रहा हूं ध्यान से देखना, लेंथ में 20% इंक्रीज हुआ है। 20% इंक्रीज का स्टेप बचेगा, मार्किंग सही होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। 20% इंक्रीज का मतलब 120/100, 20% इंक्रीज का मतलब 120/100, दिमाग मत लगाइएगा अभी सिर्फ। 30% इंक्रीज अभी बता दूंगा इसका लॉजिक, 30% इंक्रीज का मतलब डायरेक्ट 130/100, कुछ और नहीं करना। 90% इंक्रीज का मतलब 190/100, 200% इंक्रीज का मतलब 300/100। मीन्स जितने परसेंट इंक्रीज का बोलेगा उतना 100 में ऐड करके डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, डायरेक्ट बेनिफिट बहुत है, आगे बताऊंगा। अब डिक्रीज पे आ जाओ, 10%, जैसे इंक्रीज में 100 प्लस कर रहे थे, डिक्रीज में माइनस करोगे, 10% डिक्रीज का मतलब 90/100, 40% डिक्रीज का मतलब 60/100, 70% डिक्रीज का मतलब 30/100। इंक्रीज में 100 में प्लस करके अपॉन 100 करना है, डिक्रीज में 100 में माइनस करके अपॉन 100 करना है। क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर इसका लॉजिक बता रहा हूँ कैसे आ रहा है, ठीक है। अब 100 था, हमने लेंथ में 20% इंक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज का मतलब हाँ 120/100 डायरेक्ट, तो 100 में डायरेक्ट 120। एक मिनट बेटा, वो जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ 2 चेंजेस तक वर्क करता है। मैं आपको ये जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ ना, 100 चेंजेस आ जाए ऑन अ सिंगल लाइन इंट्रोड्यूस कर दो, आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विथ में 10% का डिक्रीज हुआ है, 10% डिक्रीज का मतलब क्या बोला था, 90 डिक्रीज में माइनस करेगा 90/100, ये आ जाएगा 90/100, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, वी हैव 108%, परसेंट बोला था बाद में लगा दूंगा, लगा दिया। अब 108 है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा क्या है फाइनल वैल्यू। ऑप्शन में सबसे पहले यही होगा, मैं बता दूं फाइनल वैल्यू,
ऑप्शन में सबसे पहले यही होगा। हमारा आंसर आया 108%। अब इसमें हमें क्या बताना था, हमें तो डिफरेंस बताना था। भाई स्टार्टिंग में आपके पास कितना था सर, 100% था। अभी आपके पास कितना है सर, 108% है। पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अभी मेरे पास 108 रुपीज हैं। कितने रुपए बढ़ गए, कितना चेंज आया, 8%। सो देयर इज अ चेंज ऑफ 8% इन पॉजिटिव साइड, इंक्रीज। अच्छा दोस्तों, इस ये क्वेश्चन है ना, इसके जो ऑप्शन है हमेशा पेयर में जाते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो थोड़ा केयरफुल होकर सॉल्व करिएगा। हमारा 8% इंक्रीज है, 8%। तो इन दिस केस एरिया इंक्रीजेस बाई 8%। देखिए फिर से बता दूं, मैंने एरिया 100 माना, दुनिया की हर चीज अपने आप में हमेशा 100 है। फॉर्मूला L/B है, 100 लिखा, लेंथ में 20% का इंक्रीज किया तो 120/100, विथ में 10% का डिक्रीज किया 90/100, सॉल्व किया 108 आया। आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन यही होगा, बता दूं। ये हमारे क्या है, फाइनल वैल्यू है। पहले मेरे पास 100 रुपीज थे, अभी मेरे पास 10 एरिया की बात करो, अभी मेरा 108 एरिया है। कितना चेंज आ गया, 8%। बट 8% पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड, सर पॉजिटिव साइड, सो 8%। देखिए दोस्तों आपके सामने, क्लियर, समझ में आया। ऐसे अप्रोच करने हैं क्वेश्चंस, ऐसे परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में देखिए, अभी बहुत चीजें हैं, आगे के सेशन में हम डिस्कस करते रहेंगे। देखिए ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैंने आपको बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फॉर्मूला किताब में और हमें क्या यूज करना है, और बेसिक कैसे कनेक्ट करते हैं इनको समझाने की आपकी कोशिश की। आगे आने वाले सेशन में हम इसको और डिटेल में जो आगे के टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, उनका बेस्ट अप्रोच क्या है ये बताऊंगा। आप स्ट्रिक्टली मेरे अप्रोच से इस टॉपिक को करिएगा, मैं और कहीं आपको नहीं बोलूंगा टाइम एंड वर्क के अलावा। दोस्तों आप, मैं पूरी फ्रीडम अपने स्टूडेंट को देता हूं, लेकिन आप यहाँ मेरे तरीके से इसे करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट आगे इस टॉपिक में, आगे के टॉपिक में होगा। ठीक है, वीडियो को कई बार देखिएगा, अगर कुछ ना समझ में आए। आगे आने वाले टाइप्स को नेक्स्ट सेशन में हम बिल्कुल 100% एड्रेस करेंगे। दोस्तों कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो में फिर से एक बार दोबारा, तब तक के लिए कीप रॉकिंग।